असम के गांव में एक कुम्हार रहता था। वह दिन भर में ढेरों बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपये आती थी। अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार में बेच आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपये बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इस कारण वह मस्त रहता था। रोज शाम को कुम्हार अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों से बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह पति के साथ मिलजुल कर काम में खूब हाथ बटाने लगी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब कुम्हार की कमाई पहले से ज्यादा बढ़ गई। इस कारण 2 लोगों का खर्च आसानी से चल जाता था। कुम्हार और कल्याणी के पड़ोसी यह देखकर उससे हमेशा जलते रहते थे कि वे दोनों इतने खुश कैसे रहते हैं। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे और कुम्हार पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता रहता था। कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी कुम्हार से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज खर्च ही हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ अवश्य बचाना चाहिए। इस पर कुम्हार बोला, हमें ज्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। चाहे छोटा ही सही, हमारा अपना घर तो है। दोनों वक्त हम पेट भर खाना खा लेते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इससे बहुत खुश भी हूँ, परंतु भविष्य के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचाकर रखना चाहिए। कुम्हार को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती और कुम्हार भी रात देर तक काम करता रहता था। लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत नहीं कर पाते थे। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वे पहले की तरह ही मस्त रहने लगे। एक दिन कुम्हार बर्तन बेचकर बाजार से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों से खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर पड़ गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। कुम्हार ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई होगी। जिसकी थैली हो उसी को दे देना चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर उस कुम्हार ने सारा किस्सा अपनी पत्नी कल्याणी को कह सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कुम्हार बोला, तुम कहती थी ना हमें भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचाकर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने ऐसे भविष्य समय के लिए हमें उपहार में दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी भी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों ने बैठकर रुपये गिनने लगे और रुपये गिनने का काम भी पूरा हो गया। वो पूरे 99 रुपये थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। तभी कल्याणी बोली, इन्हें हमें भविष्य के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार भी बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। कुम्हार बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचाकर रखेंगे। कल्याणी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपए को 100 रुपये करना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब कुम्हार और कल्याणी ने दुगुनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कुम्हार भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता और फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब कुम्हार थका होने के कारण बांसुरी भी नहीं बजाता था, न ही कल्याणी खुशी के गीत गाती गुनगुनाती थी।
उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी, न ही वह अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया। लेकिन चांदी के 100 रुपये पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। कुम्हार के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते रहते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपये पूरे कर लिए। अब कुम्हार और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से भला क्या होगा, हमें 100 रुपये और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपये और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार करना शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत करना जारी रखा। उधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने फैसला किया कि वह कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वह दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के बाद कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता है। कल्याणी ने कहा। यूं ही यह बात कहकर उसे टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मो कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल तुम बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी ही। प्यार भरे शब्द सुनकर वह पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली। तो कल्याणी ने पूरा किस्सा ही कह सुनाया। रम्मो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। तब रम्मो का जवाब आया, अरे बहन, 99 का चक्कर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी हमेशा लाते रहता हूँ।